आज हम देखने जा रहे हैं संत कबीर के दोहे। तो कुछ दोहे जो पहले देखे उसमें से ही कुछ दोहे आज हम देखेंगे। संत कबीर कहते हैं, माया मुई न मन मुआ, माया मुई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा न मुई, यो कहीं गए कबीर। संत कबीर यहाँ पर कहते हैं, संसार में रहते हुए न माया मरती है न मन, शरीर न जाने कितनी बार मर चुका, पर मनुष्य की आशा और तृष्णा कभी नहीं मरती, ऐसा कई बार कह चुके। हम संसार में जब इस मोह माया के पीछे भागते हैं, इस मोह माया भरा जीवन जीते हैं, संत कबीर कहते हैं कि संसार में माया कभी नहीं मरती है, ना मन मरता है। मरता है सिर्फ शरीर, मन तो ईश्वर के पास होता है। क्योंकि हम ये मानते हैं, संत कबीर कहते हैं कि ईश्वर हमारे मन को देखता है, तन का ईश्वर के पास कोई वैल्यू नहीं है, कोई महत्व नहीं है। क्योंकि ईश्वर आपके मन को हर बार निहारता है, आपके शरीर से कोई वास्ता नहीं है। और आप जब इस संसार से जाते हैं, जिसे हम मरना कहते हैं, हम जब इस संसार से मर जाते हैं, इस संसार को छोड़कर चले जाते हैं, तो इस संसार को छोड़कर हमारा सिर्फ शरीर जाता है, मन नहीं। हमारा मन चिरकाल है, कभी न मरने वाला। मोह माया भी कभी नहीं मरती है, मन भी कभी नहीं मरता है, शरीर मरता है। इसलिए हमारा मन स्वच्छ और पवित्र होना चाहिए। क्योंकि ईश्वर प्राप्ति के लिए, ईश्वर साक्षात्कार के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मन पवित्र होना आवश्यक है, तन की आवश्यकता नहीं है। तन को धोने के लिए बहुत सारी वस्तुएं मिल जाती है, मन को धोने के लिए नहीं। इसलिए कि ईश्वर के पास सिर्फ हमारा मन ही जाता है, तन नहीं। तन तो यहाँ पर ये संसार वाले, ये दुनिया वाले यहाँ पर गाड़ देते हैं या जला देते हैं। तन से ईश्वर को कोई लेन देन नहीं। अलग अलग प्रकार के तन हम लोग देखते हैं। कोई अपने आप को बहुत खूबसूरत मानता है, कोई अपने आप को कुछ बदसूरत मानता है। इस संसार में अलग अलग प्रकार के शरीर बनाए गए हैं। ईश्वर ने हजारों लाखों करोड़ों तरीके के शरीर बनाए हैं, लेकिन उन शरीर से ईश्वर का कोई वास्ता नहीं है। ईश्वर का वास्ता आपके मन से है। जो आपका मन करता है, जो आपका मन चाहता है, वही ईश्वर देखता है। इसके अलावा ईश्वर को कोई लेन देन नहीं, ऐसा संत कबीर यहाँ पर कहते हैं। आगे का दोहा संत कबीर कहते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। कबीरदास जी आगे का दोहा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। अर्थात संत कबीर इस दोहे के माध्यम से यह कहते हैं, जब मैं अपने अहंकार में डूबा था, जब मैं का अर्थ यहाँ पर संत कबीर अहंकार से लगाते हैं। अहंकार को मैं कहते हैं कि जब मैं अहंकार में डूबा था, तब प्रभु को न देख पाता था। लेकिन जब गुरु ने ज्ञान का दीपक मेरे भीतर प्रकाशित किया, तब अजान का सब अंधकार मिट गया। ज्ञान की ज्योति से अहंकार जाता रहा और ज्ञान के आलोक में प्रभु को पाया। यहाँ पर संत कबीर कहते हैं कि जब तक ये मैं, जिसको संत कबीर अहंकार कहते हैं, संत कबीर कहते हैं जब तक मैं था तब तक हरि नहीं। जब तक आपके मन में अहंकार भरा हुआ है, तब तक हरि का वास वहां पर हो ही नहीं सकता। और जहां पर हरि होता है, जहां पर ईश्वर होता है, जहां पर ईश्वर का वास होता है, वहां पर अहंकार आ ही नहीं सकता। ऐसा कबीरदास यहाँ पर कहते हैं। तो इस बात को एक गुरु ने
एक शिष्य को ये बात समझाई। मैं था हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माई। एक दीपक की तरह, एक उजियाली की तरह जब गुरु ने मुझे ये बात, ये गुरु ने एक ज्ञान की बात मुझे समझाई, ये ज्ञान का दीपक मेरे मन में लगाया कि जब तक कि तुम्हारे पास ये अहंकार है, तुम्हारा मन इस अहंकार से भरा हुआ है, इस मैं से भरा हुआ है, तब तक तुम ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाते हो, नहीं कर सकते हो। तुम्हें ईश्वर प्राप्ति के लिए इस अहंकार को निकाल कर फेंकना होगा, इस अहंकार से मुक्ति पानी होगी, इस अहंकार को अपने से दूर करना होगा, तब कहीं जाकर आप ईश्वर के प्राप्ति का रास्ता खोल सकते हो। ईश्वर की भक्ति का रास्ता खुल सकता है। वरना जब तक आपके पास यह अहंकार टिका हुआ है, आपका मन अहंकार से भरा हुआ है, तब तक आप ईश्वर प्राप्ति का मन नहीं बना सकते। ईश्वर साक्षात्कार आपको नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ पर अहंकार होता है वहाँ पर ईश्वर नहीं आते, ईश्वर नहीं मिलते, ईश्वर का वास नहीं होता है। और जहाँ पर एक बार ईश्वर का वास हो जाए वहाँ पर अहंकार का कोई महत्व नहीं होता है। ऐसा कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से कहते हैं। आगे का दोहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। आगे के दोहे में संत कबीर कहते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। अर्थात खजूर के पेड़ के समान बड़ा होने का क्या लाभ, जो ना ठीक से किसी को छांव दे पाता है और न ही उसके फल सुलभ होते हैं। इसके माध्यम से संत कबीर इस खजूर के पेड़ के माध्यम से एक इंसान की ऊंचाई को यहाँ पर हमारे सामने रखना चाहते हैं कि जैसे खजूर का पेड़ है, बहुत बड़ा होता है, बहुत ऊंचा होता है, लेकिन ऊंचा होने से उसकी गरिमा नहीं बढ़ती है, क्योंकि वो पेड़ तो बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा है, लेकिन किसी को अगर छाया नहीं दे सकता है तो पेड़ हमारे समाज के किस काम का। और उसका फल भी इतना दूर होता है कि वह सहज रूप से कोई राह चलता व्यक्ति, कोई राहगीर सहज रूप से उस फल तोड़ को नहीं खा सकता है। तो उस खजूर के पेड़ का हमारे समाज को क्या महत्व है। उसी तरह से संत कबीर एक इंसान की ऊंचाई को भांपना चाहते हैं। कोई व्यक्ति हमारे समाज में बहुत बड़ा व्यक्ति होता है, बहुत बड़ा समाज सुधारक हो सकता है, बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ हो सकता है, बहुत बड़ा अर्थनीतिज्ञ हो सकता है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर उस बड़े व्यक्ति की छाया कोई गरीबों को नहीं मिलती है, अगर उसके आमदनी का लाभ अगर गरीबों को नहीं मिलता है, तो उसका बड़ा होने का क्या मतलब। जो समाज को कुछ नहीं दे पाता है, जो समाज के कुछ काम नहीं आता है, जो समाज के लिए कुछ नहीं कर पाता है, तो ऐसे बड़े व्यक्ति का हमारे समाज को क्या महत्व होना चाहिए, हमारे समाज के लिए क्या काम होना चाहिए। संत कबीर कहते हैं, हम उसको बड़ा कहेंगे जैसे खजूर के पेड़ की तुलना में हम कोई छोटा अनार का पेड़ ले लें। छोटा होता है, लेकिन उसकी छाया भी समाज को मिलती है और उसका फल भी सहज रूप से किसी को खाने के लिए मिल पाता है। अर्थात समाज के वो काम आता है, उस राहगीर के काम आता है, किसी की भूख मिटाने के लिए, किसी की प्यास मिटाने के लिए वो काम आता है। और अगर ये खजूर की तरह पेड़ इतना ऊंचा, जो ना छाया के काम आता है ना पीने के काम आता है, तो उसका क्या महत्व होता है। उससे तो ये अनार अच्छा है, जो किसी राहगीर को चलते वक्त आसानी से मिल पाता है, भूख मिटाता है। उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति बहुत बड़ा है और समाज के काम नहीं आता है, तो उसकी तुलना खजूर से करते हैं। और अगर कोई व्यक्ति बहुत छोटा है लेकिन समाज के काम आता है, समाज को कुछ देने के काम आता है, समाज की मदद करने के लिए काम आता है,
तो वह व्यक्ति कबीरदास के नजरों में बड़ा व्यक्ति, ऐसा संत कबीर यहाँ पर कहते हैं। और उसी व्यक्ति की तुलना करते हुए संत कबीर कहते हैं कि इसके ऊंचाई से और इसके छोटेपन से हमें कोई लेन देन नहीं, इसके पैसों से और इसकी निर्धनता से हमें कोई लेन देन नहीं। उसका पैसा गरीबों के कितना काम आता है, उसका पैसा उसके अपने नज़दीक वालों के कितना काम आता है, वो कितने लोगों को छाया अर्थात कितने लोगों की मदद कर पाता है, उससे हमें महत्व है। और यह गरीब व्यक्ति है लेकिन कितने लोगों के काम आता है, कितने लोगों का काम कर पाता है, कितने लोगों को मदद कर पाता है, कितने लोगों के जीवन में काम आता है, ऐसा संत कबीर यहाँ पर इस दोहे के माध्यम से हमें समझाना चाहते हैं।